हेलो सर, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात से आधा घंटा लेट हो गया। चलिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। लेट हो गया सर। सर वॉइस क्लियर है? सर वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है सर? ओके सर। ओके ओके सर। चलिए सर, सबसे पहले तो टारगेट आ गया जो आप लोग को दिए थे 17,500 का। वो सर अब आने वाला है। और यहाँ पे सर मंथली चार्ट पे है ना आपका मार्केट। ये यहाँ पे सर स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, कहीं को आएंगे कि उनका छूट जाएगा फिर। सबसे पहले सर हैप्पी न्यू ईयर सारे लोगों को। नए साल में लोग आ गए, देखिए ये साल कैसा रहता है सबके लिए, अच्छा हो। सारे लोग पैसे कमाइए। सर अब इंट्राडे ट्रेडिंग वेबिनार नहीं होगा। ये सर एक अपॉर्चुनिटी था, जिन्होंने लिया उनके लिए तो अच्छा रहा। अब सर मेरा जो डायरेक्ट क्लास है, मे भी सर वो ज्वाइन करना पड़ेगा यदि पढ़ना है तो। वेबिनार सर इंट्राडे वाला नहीं होगा अभी, ठीक है? वो सर मे भी आया 6 मंथ या 1 ईयर बाद। अभी फिलहाल सर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सर वो था एक, कुछ स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था तो इसलिए सर ले लिए थे, बट अब नहीं आएगा अभी जस्ट। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। सर यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का बताते हैं, फिर आप लोग पूछिएगा एक एक क्वेश्चन, सारे लोग जिनका जो क्वेरी है पूछिएगा, बताते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो सर निफ्टी का आपको टारगेट जो दिए थे वो सर आ गया। और यहाँ पे जब आपका निफ्टी यहाँ पर सर 16,600 के पास में था, मीन्स कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं 30 मिनट आवरली पे आप चलिए, आपको दिखाते हैं सर जब आपका निफ्टी यहाँ पे था। ये होगा निफ्टी का चार्ट। लो है ना 16,410, ठीक है? जब से इसने जो लो बनाया था ना, और नेक्स्ट डे सर ये जब बना था, उसी टाइम में बता दिए थे कि आपका निफ्टी 17,500 जाने वाला। उसी टाइम में मैसेज डाल दिए थे कि निफ्टी 17,500 रेडी होगा, ठीक है? बिकॉज सर, और यहाँ पे किसी को बेचने के लिए भी नहीं बोले होते। ये सर गैप डाउन वाला है, इस दिन आपका मंथली पे एग्जीक्यूट हुआ था। उसी दिन सर क्या हुआ था, लास्ट में ये रिकवरी आया था, ठीक है? ये सर मुझे अच्छे से याद है, ये है आपका, ठीक है? ये एरिया है। अब हुआ क्या, सर आपका निफ्टी गिरा और यहाँ स्टे एग्जीक्यूट किया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट करके बैठ गया, बहुत सारे लोगों ने यहीं पे बेचा है, ठीक है? अब सर देखिए कि आपको सर पैटर्न के साथ साथ इंट्राडे में क्यों आपको मतलब बहुत सारी चीज जानना जरूरी है, उसके पीछे रीजन है। यहाँ से थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट पे बोलते हैं बार बार, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बोलते हैं बार बार, इंडिकेटर के बारे में बोलते हैं बार बार, हर वीडियो में इसको जानना जरूरी है। बिकॉज उसके जो रीजन है, अब आप यहाँ खुद देख लीजिए, यदि आप यहाँ पे फ्यूचर सेल किए होते, ये होंगे या होते, या सर आप ऑप्शन में ही यहाँ पे 10 लॉट 1 लॉट जितना भी आप लॉट लिए होते, तो आपका अभी क्या हुआ होता? आप खुद देख सकते हो उस चीज को। इसलिए सर आप लोग को बार बार कहते हैं, सबसे पहले कैंडल स्टिक्स बेस है जिसको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये एक साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, और इसकी एक्यूरेसी मार्केट में 60 से 70% है, ठीक है? तो सर इसलिए ये काम करता है। अब इसमें भी है कि इंट्राडे में आपको इसके साथ में आपको कुछ कुछ चीज और जानना जरूरी होता है। तो क्या हुआ, इसको सर यहाँ पे दिए थे रिट्रेसमेंट जोन में, इसका था सर 17,500 से मेनली सर 17,700 था इसका, ठीक है? इसका जो 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू था वो 17,500 था। बट क्या हुआ सर, कभी कभी क्या होता है कि 40% से भी बैक हो जाता है, तो इसलिए 17,500 दिए थे एक, तो वहां तक जा सकता था। अब आपका हुआ क्या, अब आप खुद देख सकते हैं, इसने जो लो लगाया था इस कैंडल ने 16,410 का, उसके बाद यहां से ये आप खुद देखिए कितना ऊपर गया आपका, 1,000 पॉइंट यहाँ से ऊपर चढ़ा।
अब आप सोच सकते हैं कि इस लेवल पे जब आपका निफ्टी हो, वहां से रिवर्स में टारगेट देना कितना मतलब हार्ड वर्क है। फिर भी देते हैं क्योंकि पता है मुझे कि रिट्रेसमेंट पे स्टॉक को जाना ही जाना है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे कोई स्टॉक हो, वो जाता ही जाता है। अब देखिए कि आपके सामने में इसने क्या किया, 410 का यहाँ दोस्तों इसने जो हाई लगाया है, यहाँ पे दिखाते हैं H4 के चार्ट पे कल वाला ना, यहाँ पे इसने जो हाई लगाया 400 का, ठीक है, 17,400 का इसने हाई लगा दिया, ठीक है, इसने सर लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके अचीव हो गया। और परसों के डेट में क्या था, आपको यहाँ पे आप लोग को पहले वीडियो में बार बार बता रहे हैं कि निफ्टी जो आपका बेरिश मोड में चल रहा है। सर एक बार आपको क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट होने दीजिए। और सर आपका जो निफ्टी आपका जो सर बेरिश मोड में लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है, तो आप लोग को बताया जब ये 17,700 या 500 के आसपास में आएगा, और जब ये आपका आवरली पे एक आवरली या डेली के चार्ट पे जब ये कोई सेल पैटर्न बना दे, चाहे वो बेरिश हरामी हो, शूटिंग स्टार हो, इवनिंग स्टार हो, कोई भी पैटर्न हो, तो वहां पे आप क्या करना, आप वहां पे अपना पोजीशन शॉर्ट साइड में एक लंबा टारगेट के लिए ले सकते हैं। तो हुआ क्या था, उस दिन आप लोगों को यहाँ पे बोले थे कि एक पुट बाई कर सकते हैं जब आपका प्राइस चला था यहाँ पे 17,770 के आसपास में, 270 सॉरी दोस्तों 370, 17,370 यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो चुका था। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से एक यहीं से भी बैक, यहाँ से बैक हो सकता है, बट जो दोस्तों स्टॉप लॉस दिए थे ना बहुत ही छोटा, सिर्फ 30 पॉइंट का, यदि ऐसा हिट होना तो सिर्फ 30 पॉइंट जाएगा, बट आने को दोस्तों यहाँ से आपका पूरा लंबा 2500 पॉइंट का है, ठीक है। तो एक छोटा सा बोले भी थे आप लोग को लेना है तो सिंगल लॉट में कीजिए ट्रेड, अदरवाइज मत लीजिए। जिनको रिस्क लेना है सिंगल लॉट में लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्लियरली मैसेज लिखा था, फिर वहां पे डाल देता ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, आपको इच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे एक होता है, यहाँ से भी एक है, यदि मान के चलिए से 2 दिन की छुट्टी थी, कुछ कोरोना का न्यूज आया, कुछ आया, तो यहाँ पे इस एक तो पैटर्न भी फॉर्म हो गया, हो सकता है एग्जीक्यूट करे, ओपन है स्टेबल है, और आकर के ये आपको नीचे भी एक आपको शार्प फॉलिंग दिखा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 2 दिन की छुट्टी है तो इसलिए बोले थे सिंगल लॉट से कर सकते हो, फिर मंडे को जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो एग्जैक्टली दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे हो गया। और आपको बताएंगे यहाँ पे दूसरा एक और भी रीजन था, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये देखिए आप ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस भी ले रहा था, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज मुझे दिखा, इसलिए यहाँ पे बोल दिए थे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन का भी मोटा मोटी ये 3 ट्रेंड लाइन आपका, तीनों लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे इसने इसका भी रेजिस्टेंस लिया, तो हो सकता है मे बी मंडे को एक गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकता है, या मंडे को फिर डिसाइड हो जाएगा ये कहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे कुणाल जी का क्वेश्चन है, सर ये सॉरी ये तो मेरे पास है ही नहीं, मोडी मेटल है ना, मोदी मेटल, ये नहीं पता सर, ये तो मेरे MT4 में नहीं है, इसके लिए सॉरी। दूसरा आपका कोई क्वेरी है तो पूछिए। सॉरी सर किन्हीं का दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये तो चार्ट नहीं है इसमें सर, नहीं है, ठीक है। अदर सर कोई क्वेरी है तो सर पूछ सकते हैं, और सर जिनका जो क्वेरी है पूछिए आप लोग। मैम मैंने 27 जनवरी का पुट लिया है, तो क्या मैम मैं होल्ड कर के रखूं? सर ये आप जो लिए हैं कब लिए हैं सर, ये नहीं मैटर करता कि आप 27 जनवरी आप लिए कब है, स्पॉट प्राइस क्या चला था उस टाइम में, मैटर ये करता है सर। बार बार वीडियो में बता रहे थे कि अभी मत लीजिए, क्योंकि वो वहां पे जाएगा उसके बाद ही लीजिए। सर कब लिए वो मैटर नहीं, स्पॉट क्या चल रहा था, होल्ड कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसका ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक पहुंच चुका है, मे बी ये यहीं से आपका क्या हो, जो इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, मे बी ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस लेके गिर जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए मेरा वहां पे पुट बाय कराने का यही मोटिव था कि मे बी कहीं यहाँ से भी ये आ जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं इसने क्या यहाँ पैटर्न बनाया, दो वीक ये ऊपर गया, फिर नेक्स्ट वीक ऐसा कैंडल बनाया, यहाँ पे भी देखिए। तो मे भी हो सकता है कल भी थोड़ा सा ऊपर जाए, गैप अप ओपनिंग करके मे भी ओपन है सेम करके और वहां से गिर जाए या यहीं से गिर जाए, तो आप होल्ड करके रखिए, अब कल मंडे को पता चलेगा ना क्या होगा। और मंथली एक्सपायरी का है तो बढ़िया है, आप तो सर होल्ड कीजिए। दो सौ चार पे लिए हैं, स्ट्राइक प्राइस सर कौन सी है, कैडिला में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे सर देखिए, सर आप उसको पोजिशनली है तो होल्ड कीजिए, थोड़ा सा ले लिए पहले, यदि सर ऊपर जाता तो फिर उसको एवरेज कीजिएगा, मे बी कहीं ऊपर जाए ना, तो या तो आप काट लेना मंडे को, ठीक है, यदि मंडे को ऊपर जाता है तो काट लेना, और फिर उसको सर वेट करना 17,700 का, तब तक मत लीजिए जब तक वो पैटर्न ना बना दे, या लिए हैं तो कल देखिए क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
यहाँ पे सर एक क्या है कैडिला का, पहले इनका क्वेश्चन लेते हैं। कैडिला में क्या है सर, देखिए यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से, मैम कैडिला में ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले बात, आप ऑप्शन बाइंग तभी की जब आपके पास ऑप्शन का ज्ञान हो, ठीक है सर। मेरा जो ये स्टेटमेंट है बहुत लोगों को बुरा लगता है जो स्टार्टिंग मार्केट में आते हैं, बट उन्हें अच्छा लगता है जो सर मेरे पुराने क्लाइंट है, ठीक है। उन्हें क्यों अच्छा लगता है, बिकॉज उससे पहले उन्हें भी बुरा लगता था, अब अच्छा लगने लगा है। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले वो सर मेरी बात को नहीं मान करके पहले लॉस किए, जब समझ में आ गया बात क्या है तो सर अब जाके बात मान के सब सही काम हुआ, अब उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, अब एक बात बताइए, कैडिला का सर ट्रेड है, ये आपका सबसे पहला वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट है। अब यहाँ पे सर ऑप्शन का आपके पास ज्ञान है या नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है। बट यहाँ आप ये सोचिए कि इसका सर लंबा टारगेट है, पोजिशनली ये वीकली चार्ट है, तो इसका सर आने में मे बी सर टाइम लगे आपको सर, 2 सप्ताह 3 सप्ताह मे बी सर टाइम ले ले। और आप देखिए रिस्क रिवार्ड कितना ज्यादा है, ठीक है। यदि सर ये स्टॉक रिट्रेसमेंट पे भी आता है तो बहुत नीचे आ जाएगा। कल के आपको फ्राइडे की वीडियो में इसका रिट्रेसमेंट वैल्यू बता रखे थे सर, यदि वो वहां पे आता है तो बहुत नीचे आ जाएगा। उस टाइम में जो आपका प्रीमियम डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर आपको मिलने को कुछ नहीं है वहां पे। यदि यहीं पे ये ओपन लो सेम करके मे बी यहाँ से चला फिर तो आपको मिल जाएगा। बट सर जो आप ही बताओ 60 से 70% जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, क्योंकि ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पे क्या होता है वो स्टॉक रिट्रेसमेंट पे आता ही आता है। और अभी जस्ट आप देख रहे होंगे, यदि मेरे वीडियो को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे तो जितना भी स्टॉक बताते हैं सारे रिट्रेसमेंट पे ही बताते हैं। अभी आप देखे होंगे ना, एमजीएल हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, बीपीसीएल हो गया, कितने सारे स्टॉक में डेली ट्रेड करवाते हैं, रिकमेंड कर रहे हैं उस स्टॉक को। एचडीएफसी बैंक हो गया, सबके अब टारगेट आ रहे हैं, ठीक है। सारे दोस्तों यहाँ पे टारगेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपका टारगेट आ रहा है, मीन रिट्रेसमेंट पे जाने के बाद टारगेट दे रहा है। तो यदि ये यहाँ से नीचे चला गया रिट्रेसमेंट वैल्यू, फिर आपका प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें क्या कीजिए, आपको यदि ट्रेड करना है तो इसी वैल्यू पे यदि करना है, हाई ब्रेक होने पे तो आप कैश में ट्रेड कीजिए। यदि ये रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आता है वहां पे आप आईटीएम में जाकर के लीजिए, आईटीएम में, ठीक है। मे भी एक बार इस वैल्यू को रिटेस्ट करने आए 460 के लेवल को, तो आप वहां पे जाकर के लीजिए आईटीएम का। अदरवाइज यहाँ पे तो हम कहेंगे मत लीजिए, बिकॉज यदि रिट्रेसमेंट पे आता है तो फिर वहां पे नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए समझ में आपको आ गया होगा। इन्फी की 27 जनवरी की 1700 की पुट बाई की हुई है, ₹7 में होल्ड करूं एग्जिट करूं। एक बात बताइए, इन्फी में आपने होल्ड क्यों किया? जब इन्फी का टारगेट अचीव है फिर होल्ड करने का रीजन क्या था, ये मुझे बताइए। यहाँ पे जब आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज है, यहाँ पे जब ये शूटिंग स्टार बनाया था तो इसका तो टारगेट ऑलरेडी अचीव है। आप यहाँ पे देखो ना, इसने लो कहाँ लगाया 1871.65 का, इसका तो टारगेट अचीव है, फिर होल्ड करने का रीजन क्या था? इसका तो कुछ रीजन है ही नहीं, फिर आपने होल्ड क्यों किया हुआ है इसको? प्रॉफिट इसको बुक कर दे ना, ऐसे में कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। इस तरह से आप ट्रेड करोगे, आपका जो ट्रेड है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूं या लॉस होता उसको, आप लॉस है तो आप उसको काटेंगे सेल हिट किया तो यहाँ तो आपकी गलती है ये, क्योंकि जब यहाँ पे टारगेट अचीव है तो आपको यहाँ पे बुक करना था। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, एच फोर पे भी एक पैटर्न परफेक्ट तो नहीं है, बट फिर भी इसको इवनिंग स्टार थोड़ा बॉडी कम होता तो होता, उसके अकॉर्डिंग ये अचीव है, ठीक है। और डेली के अकॉर्डिंग अभी तो इसमें आपका हुआ ही नहीं है, डेली के अकॉर्डिंग अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यहाँ पे इस कैंडल के लो, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, और यहाँ पे दोस्तों ये जब आपका 1871.65 का लो ब्रेक करेगा फिर आपको यहाँ पे सेल में पोजीशन बनाना है। तो आप यहाँ पे गलती किए हैं, आपको उसी दिन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो होल्ड किए तो देखिए आपको मंडे को क्या मिलता है। यदि नीचे आया तो अच्छी बात है, प्रॉफिट मिलेगा, नहीं ऊपर चला तो लॉस होगा आपको। चलिए ठीक है सर, ये क्या है अभी तक साइज 17,000 पे क्या है सर? अच्छा, जब स्पॉट 17,000 चला तो उस टाइम में आपने लिया था ये सर? किस चीज का आंसर आपने लिखा है यहाँ पे? 17,000, जब स्पॉट 17,000 चला तो उस टाइम आपने बाई किया था पुट। हाँ तो सर थोड़ा रिस्क है, वहां से 300 पॉइंट ऊपर चला गया तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क है वहां पे। कल रिट्रेसमेंट जोन प्लीज एक्सप्लेन सर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये सर लंबा टॉपिक है, ये सर नहीं हो पाएगा, इसलिए सर मुझे 2 घंटा का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अभी जो वेबिनार किए थे उसमें 2 घंटा सिर्फ रिट्रेसमेंट थ्योरी ही बताए थे, ठीक है। उसके बाद सर आगे किए सर, वो मेरे 3 घंटा का था बट 5 घंटा लिए हैं उसका, ठीक है। एक एक पॉइंट को क्लियरली बताया, इसलिए नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन, ठीक है। चलिए औरों का टारगेट प्लीज सर बता रहे हैं। चलिए सर पहले औरो फार्मा का, फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
औरो फार्मा में सर लंबा टारगेट है। इसमें सर आप इसको ऐसे सर इसमें कर सकते हैं, जिससे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी करेंगे ना, इसमें सर अभी आपका सर 790 के आसपास का है, ठीक है। इसमें सर 700 पहला तो सर ये रेजिस्टेंस है, पहला सर आपको ये 745 के पास में निकल जाना है, यदि है तो। नहीं लंबा होल्ड करना सर, फिर ये आपको 780-90 का दिखा सकता है, 90 तक का सर मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं पोजिशनल। अदरवाइज सर आपको 745 से एग्जिट लेना हो, यदि आप 710 के आसपास में एंटर किए होंगे तब, ठीक है। सर ये होगा अभी फिलहाल का, सर ये होगा। और देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या है, क्योंकि डेली के अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को किए थे रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे नहीं वीकली के अकॉर्डिंग किए थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे करवाए थे आप लोगों को। तो बहुत बढ़िया इसने बाय अपॉर्चुनिटी दिया भी था, यहाँ पे बाय ऑन डिप, यहाँ पे ये आया था दोबारा 705 का लो लगाया था, यहाँ से पूरा प्रॉपर ये था जिग जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड तो इसका ऊपर का आ गया है, तो यहाँ से स्लोली जा रहा है। और ये बहुत बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम भी बनाया है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे सर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना रहा है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे यदि टाइम देखिए, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम आपका ये परफेक्ट बना सकता है, ठीक है। या इन्वर्टेड कफ विथ हैंडल भी बना सकता है यहाँ पे सॉरी कप हैंडल नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं राउंडिंग बॉटम बनाएगा, ठीक है। राउंडिंग बॉटम पे भी इसमें आप फिर से एक बार यहाँ पे भी ट्रेड बनता है, तो देखते हैं मंडे को पता चल जाएगा क्या बनाएगा, फिर इसको अपडेट कर देंगे। दिस जी का क्वेश्चन है, ऑप्शन चेन से कॉल या पुट बाय कैसे करें प्लीज बताइए। सर ऑप्शन चेन से कॉल या पुट बाय उससे नहीं करना, आपको बताते हैं सर। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको कैंडल स्टिक को ही आपको बेस मानना है, ठीक है। क्योंकि सर किसी भी चीज का एक्यूरेसी मार्केट में ओनली 60 से 70% है। यदि आप ऑप्शन चेन डेटा ओआई डेटा भी यूज करते हैं और वहां पे आप चार्ट यूज नहीं करते हैं, तो भी उसका एक्यूरेसी इतना ही उस डेटा का भी ओआई डेटा का भी है, ठीक है, इससे कम ही है। बट उसका भी एक्यूरेसी है 50-60%, उसकी भी एक्यूरेसी है, और उससे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है। बट उसी से सिर्फ आपको कॉल या पुट बाय करना सर सही नहीं रहता है, ठीक है, उससे सर सही नहीं रहता है। पहले आप इसको देखिए, उसके बाद सर ऑप्शन चेन में देखिए कहाँ पे ओआई डेटा हाईएस्ट है, या कॉल साइड या पुट साइड, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जैसा प्रीमियम आपको होगा, फिर वहां पे थोड़ा सा थीटा वगैरह जानना होता है, उसके बाद सर आप वो आप बाय कीजिए। सबसे अच्छा सर देखिए, कॉल या पुट किसी भी चीज को बाय करना है ना, आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका सर तरीका है, दिखाते हैं आपको। यदि सर देखिए आपको ऑप्शन में एक ट्रेड बनाना है, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए सर, यदि आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है ना, इसके लिए बेस्ट क्या है, सबसे पहले आप इसको सर मिक्स करो। यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न मान चलिए बना, यहाँ मॉर्निंग स्टार, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ, इसको सर जाने दो ऊपर, आप जहां जा रहा है। यदि सर ये रिट्रेसमेंट पे आता है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे पूरा सर आईटीएम का, क्योंकि रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आएगा ही आएगा स्टॉक, सर यहाँ पे आप आईटीएम का कॉल बाय कीजिए, आईटीएम का कॉल बाय कीजिए। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, प्रॉफिट से पूरा लंबा आप राइड कर पाएंगे। दूसरी बात सर, ऑप्शन में जो आप ट्रेड करते हो ना, तो यहाँ पर सर बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी होता है। इस मार्केट में सर अभी सर इधर पिछले 2 साल से जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं, जो सर नवसिखुआ होते हैं मेनली मार्केट में, वो सर समझने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। वो सर डायरेक्टली आते हैं, ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसके पीछे सर रीजन क्या है बताते हैं। ये सर आपको ना लालच देता है बहुत ज्यादा। मीन्स होता क्या है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सर बहुत ही सस्ता में आपको 3000, 4000, 5000 में भी एक लॉट मिल जाता है। और सर क्या करते हैं लोग बेवकूफी, यहाँ पे ओटीएम बाय करते हैं, कुछ भी करेंगे ओटीएम करेंगे। सर दिस ये क्या है सर, स्वीट पॉइजन जानते हैं ना, ये सर वही है, स्वीट पॉइजन की तरह होता है। ये स्लोली आपका ना पैसे को डिके कर दो, कब आपका पैसा 1 लाख अकाउंट से सर जीरो बन जाएगा वो खुद पता नहीं होता है, ठीक है। पता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है, आज 500 लॉस हुआ, कल 1000 हुआ, परसों 2000 हुआ, किसी दिन सर 2000 प्रॉफिट हो गया, आपको लगेगा कि यार पासे 2000 तो आ जाता है। ये सर बहुत ज्यादा पैसा आपको देता है। जैसे आपने 2000 रुपया यहाँ पे लगाया, हो सकता है मे बी सर उसी ऑप्शन से आपको 500 का गेन हो गया, ठीक है। 500 से यदि सर गेन हो गया तो क्या होगा, आपको लगा 2000 रुपया लगाया, 500 रुपया आ गया। यहाँ पे आपको ये इंटाइस करता है, ठीक है। आप इसी लालच से कर लेते हैं, आप फर्दर इसी चीज को यूज करते हैं, बार बार करते हैं, प्रॉफिट होता है 1 से 2 बार, लॉस होता है 10 बार, तो आपका पैसा स्लोली यहाँ पे जीरो होते चला जाता है। और आपको पता, आप इसी उम्मीद में रहते हैं अरे पैसे रिकवर हो जाएगा, पैसे रिकवर हो जाएगा, यही होते चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन का यही स्टोरी है। यदि आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, पहले टेक्निकल को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए सबसे पहले, उसके बाद सर आप क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट पे आप जब भी आता है तो आप आईटीएम में लीजिए कॉल ना, आईटीएम में। और दूसरी बात
सर जो हाई वोलेटाइल स्टॉक है मींस कि सर जो भी आपका निफ्टी 50 का स्टॉक है जिसमें आपका क्या वॉल्यूम होता है उसमें आप ट्रेड करो। नहीं तो क्या होता है जिसमें लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में क्या होता है आपको सर मिलेगा ही नहीं। आपके पास है, आपके पास तो कॉल ऑप्शन बाय किए हुए हैं आप, ठीक है, आपके पास में ये मान के चलो सर 5 रुपए पे है और नेक्स्ट सर आपसे 4 रुपए में बाई कर रहा है, आपको 5.50 5 रुपए कोई बेचने कोई खरीदने वाला है ही नहीं, आप किसको बेचेंगे? तो आप ऑलरेडी आपको नीचे बेचना पड़ेगा तो आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं शो करेगा। तो ऐसे स्टॉक में आप करो काम जिसमें वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे समझ में आ गया होगा। मैम प्राइस लाइकली और प्राइस ईटिंग गोन कैसे होता है? ये सर क्या हुआ आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चार्ट पर कैश किस बेसिस पर करे? सर अभी यही चीज जो बताया ना आपको, यही चीज सर, इसी को यूज करना आपको, ठीक है। चाहे आवरली चार्ट हो या सर वीकली हो या 30 मिनट चार्ट हो, आप इसको इसी को यूज करेंगे, ठीक है सर। आवरली से लेकर के मंथली तक में आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कहीं पे भी। आरती डेस्क का पोजीशन टारगेट क्या है? देख लेते हैं सर कितना प्राइस होगा लो कॉस्टिंग अकॉर्डिंग। सर बहुत ही सस्ता आपको हो जाएगा, 500 का सर है 1 मंथ का, ठीक है, और 1 ईयर का सर है 5000, ठीक है। तो सर आप किसी का भी ले सकते हैं। 3 मंथ में आपका सर 3 मंथ में 1500 और 6 मंथ में आपको 27 रुपये। तो सर कोई भी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, आप ले सकते हैं। सर आप इसके लिए मेरे से बात कर लेना, कॉल कर लेना रतन जी, कॉल कर लीजिएगा आप सर। आरती रस का सर देख लेते हैं। आरती ड्रस के चार्ट पे चलते हैं। आरती ड्रग्स यहाँ पे सर, यहाँ पे सर आरती ड्रग्स का ये वीकली चार्ट हो गया, ये मंथली, और यहाँ पे सर बहुत बढ़िया इसमें हाइक दिया है। सर है पूरा बॉटम में स्टॉक, ठीक है सर, जा सकता है अभी भी ऊपर सर, ये जा सकता है एटलीस्ट सर, ये मान के चलिए ना आप जो सर सर ये जो हाई लगाया था ना, एटलीस्ट सर यहाँ जाएगा तो आप निकलना 580 के पास में, ठीक है। मे बी सर उस टाइम तक आपका एमएसडी नीचे से ऊपर क्रॉस भी कर जाए तो एक अच्छा हाइक देगा सर। 500 लंबा लेना है सर, 580 लेके चल सकते हैं। लंबा सर लेना है तो 580, ठीक है सर, 580 तक का ले सकते हैं आप। आईसीआईसीआई बैंक सेल कर रखे हैं मैम, देखते हैं सर। सर यहाँ पे है एमटी सॉफ्टवेयर के साथ क्या आपका प्राइवेट? नो सर, प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप सर या तो हमारे पास में एंजल में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या सर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फिर सर आपको मिल जाएगा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। एमटी फॉर में सर कोई उसमें कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या था सर, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पे चलते हैं। पांडे सर वो क्लियर है ना? तो देखिए MT4 चार्ट में सबसे बढ़िया बात क्या बताते हैं सर, हम तो इसी को पिछले 5 साल से यूज कर रहे हैं, पहले ये दिखाते हैं उसके बाद सर बताएंगे MT4। तो इसमें जो आप बेच रखे हैं किस बेसिस पे सर आईसीआईसीआई बैंक में, ये मुझे पहले बताइए सर। आप टेक्निकल कब से पढ़ रहे हैं सर और क्यों बेचे ये भी बताइए मुझे आप। रीजन क्या था सर बेचने का? बेचने का रीजन था ये बियरिश हरामी। सर रीजन ये था आपका, ये बताइए पहले आईसीआईसीआई बैंक का बेचने का रीजन, ये ना बियरिश हरामी पैटर्न। एक बात सर कहते हैं, यदि सर आप इस तरह से ट्रेड लेते हैं ना मतलब आवरली के अकॉर्डिंग, तो आप फिर क्या कीजिए, आप इंट्राडे में बुक कर लीजिए। कभी भी चार्ट को ना ऑल टाइम फ्रेम पे देखिए। डेली में सर एमएससीडी क्रॉस है और यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। यदि ये गिरता भी है ना तो सर पहले ये 737 से नीचे आने के कम चांसेस है। यदि मंडे को मार्केट पॉजिटिव होता है सर, ठीक है, यदि सर मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहता है तब तो सर आपको इसमें लॉस हो जाएगा। यदि निगेटिव होता है सर तो मे बी ये यहाँ से फॉलिंग हो जाएगा, टारगेट आ जाएगा। इसीलिए ऐसे वाले केस में इस तरीके के स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो मेरा 5 साल से सर टेक्निकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग।
सर यहाँ पे आपको ना नहीं लेना ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसमें सर आपको ऑलरेडी ये स्टॉक देखिए, आप खुद ही देखिए सर, ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग वीकली पे टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, अब इसमें से मुझे एग्जिट लेना था। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जैसे, ठीक है, यहाँ पे इसने आवरली पे किया, परफॉर्म किया, तो इसके अकॉर्डिंग आपका दो बात बनता है। यहाँ आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये सर सपोर्ट पे खड़ा है, तो इसलिए क्या हुआ, उस दिन ज्यादा नहीं गिरा, यहीं से बैक हो गया। इंट्राडे में सर आपको बुक करना था, और पोजिशनली सर ऐसे में होल्ड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज सर डेली पे एमएसडी क्रॉस है। तो यदि मार्केट मंडे को ऊपर जाए तो सर ये ऊपर जाएगा, क्लियरली बता रहे हैं। मार्केट इससे ऊपर जाए तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो सर नीचे जाएगा। ये तो मार्केट डायरेक्शन में डिपेंड है, आपके स्टॉक के अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं है इसका। ठीक है, क्लियरली नहीं, ऐसे वाले स्टॉक में ना नहीं कीजिए। ठीक है, ऐसे वाले से इंट्राडे करके निकल जाइए आप, यदि किए भी तो इंट्राडे करके निकल जाइए, होल्ड मत कीजिएगा। होल्ड कीजिए वैसे स्टॉक को सर जहां पे क्लियरली आपका पैटर्न बना हुआ, या टॉप पे या बॉटम, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। ये बीच वाले में ना मत कीजिए। क्या है सर, जब कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी में कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो तो ऑप्शन चेन से कैसे हेल्प ले सकते हैं, प्लीज टेल मी। सर प्रीवियस में भी यही चीज बताए थे, यही टॉपिक बताया सर, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। अच्छा ठीक है सर, प्रीवियस में बताए थे, फिर से एक बार इसको री कर देते हैं। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, किसको, मुझे पढ़ा रहे हैं सर? प्रीमियम का हाफ देखिए, और प्रीमियम मीटिंग करता है ना मैम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कॉल या पुट में। पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, पता नहीं मुझे। चलिए सर, ये इसका किन्हीं का कोई और क्वेरी है तो बताइए सर, ये हम बताएंगे लास्ट में। ठीक है, किन्हीं का सर कोई और क्वेरी है तो बताइए, इसको सर फिर से कर देते हैं। सर किन्हीं का कोई क्वेरी है, कोई स्टॉक है तो पहले पूछिए, फिर सर इसको करेंगे। इसमें सर टाइम लगेगा 10 मिनट सर टाइम लगेगा। ठीक है, इस टॉपिक में। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या करना है, आप इसका मतलब कल का मेरा वीडियो नहीं देखें तो प्लीज आप एक बार क्या करें, फ्राइडे वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत ही सर क्लियरली बताते हैं। और कंटिन्यू वीडियो देखिए, आपको सर सारा, क्योंकि सर जितना क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं उतना सर कोई नहीं करेगा। और सर भगवान की कृपा से जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट हो जाता है। तो ये ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें। सर यहाँ देखिए, ये सर आप लोगों को यहाँ पे बता रखे थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और कल जब आपका मार्केट खुला है फ्राइडे को मॉर्निंग में, तो मेरा मैसेज सर मेरे ग्रुप में गया था मॉर्निंग में ही, जो मेरा प्राइवेट टेलीग्राम से, वहां पे भी पब्लिक में भी दे दिया, क्योंकि सर मुझे सर ये नहीं कि थोड़ा सा पब्लिक में नहीं भेजे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोगों को लॉस नहीं हो। मेरे अंदर से एक यही चीज रहता है, मेरे पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा मुझे सर क्लाइंट की चिंता होती है, उन्हें लॉस ना हो। ठीक है, और इसलिए वहां पे दोनों चैनल पे ये हम बता दिए थे, मैसेज कर दिए थे कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा 35,400 और बिकॉज यहाँ पे एमएसडी क्रॉस था, और आप जब H4 पे जाएंगे तो यहाँ पे एक बुलिश राइम पैटर्न है। सर एक बात और समझ लीजिए, आप लोग किसी भी चार्ट को ऑल टाइम फ्रेम पे देखने की आदत डाल लो आप, 30 मिनट से लेकर के मंथली तक। ठीक है, भले सर आप एक दिन में 10 स्टॉक ही ढूंढ पाए, बट सर उस 10 स्टॉक के एनालिसिस आप अच्छे से करो, फिर से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे सर क्या है आपका, ये H4 पे यहाँ पे था एक बुलिश राइम पैटर्न, और यहाँ पे डेली में यहाँ पे एमएसडी क्रॉस कर गया था, इसलिए यहाँ पे देख दिए थे कि आज रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, और उस दिन सर आपका मार्केट यहाँ पे 35,596 का हाई लगाया। अब यहाँ पे कल क्या होगा, एमएसडी क्रॉस कर चुका है सर, मोस्ट प्रोबेबली ये कल भी ऊपर जाने का, बिकॉज सर अभी तक इसने H4 पे टारगेट नहीं दिया है। ठीक है, और सर ये भी रिट्रेसमेंट पे आपका ये भी आया था, यहाँ देखिए, यहाँ पे गया हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आया, फिर वहां से चलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हो सकता है एक बार मेरी मार्केट, अब कल ओपन तो उसके बाद देखते हैं, डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक H4 पे टारगेट दिया नहीं है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो मुझे सर 36,000, उसका 36,600 दिख रहा है, उसका जहां जाए, बट इतना दिख रहा है। और मंथली में इसमें भी सर एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, तो उसका भी रिट्रेसमेंट वैल्यू आया नहीं है। तो यहाँ से यदि सर जाए तो वो जा सकता है, प्रॉपर ये शूटिंग स्टार नहीं है, बिकॉज इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बॉडी बड़ी है, थोड़ी सी ये बॉडी और नीचे होती तो सर परफेक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे सर ये H4 पे अभी टारगेट नहीं दिया, तो मे भी सर दे, तो 36,000 36,500 मुझे दिख रहा है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। सर ये तो बनाएंगे, बट सर बहुत लंबा है सर, कह तो रहे हैं 2 घंटे का है सर, सिर्फ रिट्रेसमेंट, सर रिट्रेसमेंट रिटायरमेंट नहीं है सर, रिट्रेसमेंट है। ठीक है, और सर 2 घंटा लगेगा सर इसको बताने में, इसलिए सब नहीं बना पाते हैं, क्योंकि सर मुझे 2 घंटा चाहिए, क्योंकि सर आपको समझाने में मुझे, जो अभी वेबिनार लिए थे ना,
उसमें सर 2 घंटा सिर्फ इसको ही समझाए हैं। सर मेरा जो अभी जो मेरा रेगुलर बैच चलता है ना, उसमें सर मेरा 5 क्लास होता है सिर्फ इसके ऊपर। तो डेली सर आधा घंटा पढ़ाते हैं, तो सर 5 क्लास लेते हैं और पढ़ाते-खाते तो आपको चार्ट भी दिखाते हैं, तो वो स्लोली पढ़ाते हैं, तो उसमें से इतना टाइम लग जाता है, ठीक है? तो इसलिए सॉरी सर। देखेंगे थोड़ा-थोड़ा करके, यदि वीडियो बनाना हो तो स्लोली बनाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, तो वो सर देखते हैं। यदि टाइम मिलेगा सर तो फिर करते जाएँगे। चलिए ठीक है सर, और किन्हीं कोई क्वेरी है? बताइए सर, किन्हीं का कोई क्वेरी है? चलिए ठीक है सर, कोशिश करेंगे। कोई क्वेरी है सर तो पूछिए, अदरवाइज सर चलते हैं। ऑप्शन चेन वाला एक पूछे हैं, उन पे उनको बता देते हैं। फिर सर कुछ स्टॉक है वो रिकमेंड कर देते हैं आपको मंडे के लिए। उसके बाद सर फिर कंप्लीट कर देंगे इसको। यहाँ सर बहुत सारे चार्ट देखिए, मंडे को सर आपका क्या रहेगा, जैसे बहुत सारा चार्ट है। चलिए सर पहले आपको ऑप्शन चेन डेटा ही सिखा देते हैं, फिर सर चार्ट पे चलते हैं। वर्क फ्रॉम बाइंग कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम के चार्ट पे सर चलते हैं। वर्क फार्मा में सर यहाँ पे एमएससी क्रॉस कर गया है सर, फार्मा में ना थोड़ा सा बाइंग आ गया, ठीक है सर। वर्क फार्मा यहाँ देखिए वीकली में भी एक हैमर पैटर्न फॉर्म कर दिया, साथ में एक डबल बॉटम भी है, तो आप बाइंग कर सकते हैं सर इसमें, ठीक है सर, बाइंग कर सकते हैं वर्क फार्मा में। बट सर बेटर होगा कि रिट्रेसमेंट पे करें, क्योंकि सर बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं, जैसे सर हीरो मोटर का चार्ट हो गया, वर्क फार्मा हो गया सर आपका, इसके बाद सर आपका हीरो मोटर हो गया, हमारा बैटरी हो गया, इन सब पे सर क्या है वीकली में बाई पैटर्न फॉर्म है। बट मुझे लग रहा है सर कि निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा, इन सारे स्टॉक में सर एग्जीक्यूट होगा, फिर सर रिट्रेसमेंट पे आ सकता है, मे बी ऐसा मुझे दिख रहा है। ये सर यहाँ देखिए हीरो मोटो में बना हुआ वीकली पे, ठीक है, यहाँ सर वीकली में एक पैटर्न बना हुआ है हैमर, तो हो सकता है सर इसमें भी एक बार रिट्रेसमेंट पे आए। उसके बाद सर आपका ये हो गया, फिर सर बहुत सारे स्टॉक हैं सर, शायद कोलपाल में ही बने हुए हैं। कोलपाल में सर यहाँ पे बुलिश शरामी, और साथ में सर यहाँ पे क्या है, बुलिश शरामी के साथ साथ सर यहाँ पे ये सपोर्ट पे भी है, ठीक है। चलिए आईजीएल का भी क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं मैम क्या है इसमें सर। बुलिश शरामी पैटर्न है, ठीक है, तो बुलिश इनगल्फिंग, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग है, तो इसमें भी एक हाइक आ सकता है सर। कोलपाल का है ये चार्ट, और जब कोलपाल का आप वीकली देखेंगे मिनिमाइज करके, तो आप देखिए बहुत ऊपर से फॉलिंग हुई है, और एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न था यहाँ पे, उसका ये टारगेट दिया और बहुत नीचे है, तो इसमें भी एक हाइक आ सकता है। उसके बाद आपका हमारा जो बैटरी दिखाते हैं, इसमें भी वीकली में पैटर्न है। एक ही चीज आप लोग से कहते हैं, चार्ट देखो ऑल टाइम फ्रेम पे, ये जरूरी होता है सर। अभी भी मुझे 2-3 घंटा लगता है चार्ट देखने में डेली, जबकि सर पिछले 5 साल से सर चार्ट ही देखते आ रहे हैं। अमर राजा बैटरी का दिखाते हैं यहाँ पे, इसमें भी वीकली पे सर मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, तो बहुत सारे चार्ट पे सर बाई पैटर्न भी बने हुए हैं। देखते हैं मंडे को पहले क्या होता है उसके बाद, ठीक है। और बहुत सारे देखिए एक बात बता रहे हैं, बहुत सारे चार्ट पे सेल पैटर्न भी है मंथली और वीकली पे, जिसके टारगेट नहीं आए। यदि आपका निफ्टी 17,500 700 जाता है ना, जब उस लेवल पर जाए, फिर वहां से आप ढूंढना, जैसे बहुत सारे स्टॉक में सेल पैटर्न बने, तो उसमें फिर वो भी रिट्रेसमेंट वैल्यू पे आपको मिलेगा, फिर उसमें आप बनाओ ना जाके सेल में, ठीक है। फिर आपको वो ढूंढना, वैसे ही काम करना है, जैसा जैसा निफ्टी चलता है वैसा मुझे चलना है। अब यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना हुआ है, टाइट अभी लगता है फुली नहीं आया, तो फिर ये रिट्रेसमेंट मिलेगा, तो आप इसमें बना लेना। तो जैसा निफ्टी का डायरेक्शन वैसा आप ट्रेड लो, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जैसे देखिए डॉक्टर एडी का चार्ट है ना, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म है, रिट्रेसमेंट पे जाएगा, वहां से आप लगाइए। यदि निफ्टी आपका जाके वहां से बैक होता है तो सर ये ट्रेड करने का तरीका होता है। मैम आईजीएल सब वर्क फॉर्म बाई है अभी, उसको देखने की वजह से बहुत सारे और भी देख लिए। चलिए कोई बात, अच्छी बात है। आईजीएल पे चलते हैं। आईजीएल में यहाँ पे मैम मंथली में तो सेल पैटर्न है, ठीक है यहाँ पे, और वीकली में कुछ नहीं है, ये इसके ऊपर आएगा फिर बुलिश होगा 476 476, और शॉर्टर टाइम में यहाँ पे कहीं पे कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं बना हुआ, ठीक है मैम। ऐसे स्टॉक ढूंढिए जहां पे परफेक्ट पैटर्न हो, परफेक्ट पैटर्न अभी नहीं है। यहाँ पे एक हैमर था, उसका टारगेट भी ये दे दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
कहीं कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न जहां बना वहां आप काम करो, ठीक है। चलिए हो गया सर, अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे और वहां पे बता देते हैं आपका क्या क्वेरी था सर ऑप्शन चेन वाले में। ऑप्शन चेन से कैसे हेल्प ले सकते हैं सर, इसके लिए ना आपको हर आधे घंटे पे ना देखना होता है, हर आधे घंटे पे। और 1 मिनट, सर 1 मिनट वेट करना। इस टैब में तो कुछ और ओपन है, 1 मिनट। ऑप्शन चेन निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें से थोड़ा टाइम लग जाता है। ऑप्शन चेन एनएससी, यहाँ पे आपका निफ्टी है, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होता है आपका निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है सर, यहीं पे इस पे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। निफ्टी कहाँ चल रहा है सर अभी आपका 17,300, 17,350, ठीक है। सर यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या है, कॉल साइड है, ठीक है। ये क्या है सर, यहाँ पे कॉल साइड है और ये पुट साइड है। जो कॉल साइड होता है ना वो सर रेजिस्टेंस का काम करता है, जहां पे हाईएस्ट ओआई रहेगा ना वो सर आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। पुट साइड, पुट साइड जहां पे सर हाईएस्ट ओआई रहता है वो आपका क्या होता है सर, सपोर्ट का काम करता है। अब आपका निफ्टी टॉप पे पहुंच चुका है, मींस कि ये सर रिट्रेसमेंट वैल्यू पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे पता मुझे 17,500, अब देखिए सर यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पे सर ये आप चेक करेंगे, इसमें क्या होता है, ये सर आपका जैसे आज, जैसे फ्राइडे का यहाँ पे हो गया, ये सर थर्सडे का मान के चलो हो गया, और फ्राइडे को जो भी चेंज आएगा ना यहाँ पे होगा, इस कॉलम में। फिर सर जो मंडे को दिखेगा ना ये सर इसमें ऐड हो जाता है, ये जो भी डेटा यहाँ पे है ना ये सर इसमें ऐड होकर फिर आपको मंडे को फ्रेश ये इंक्रीज होकर दिखाई देगा, ठीक है। अब ये इसको इंट्राडे में कैसे प्ले करेंगे, जैसा 17,350 के पास कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई मान लो कि चलो पैटर्न आपका फॉर्म हो गया, फिर वहां पे देखिए क्या यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, मतलब सर जहां पे भी फॉर्म होगा ना कैंडलस्टिक वहां पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे कॉल साइड डेटा स्टार्ट हो जाएगा जुड़ना, ठीक है। चेंज इन ओवाई वाला कॉलम में सर वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हर 30 मिनट पे क्या करेंगे, इसको सर रिफ्रेश करके देखेंगे ना, यदि यहाँ से गिरना होगा ना फिर सर यहाँ पे डेटा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि सर ऊपर जाना स्टार्ट हो, ऊपर जाएगा ना यहाँ से, तो सर यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, ये फिर सर माइनस होना स्टार्ट हो जाता है। यदि यहाँ से नीचे जाना होगा तो सर यहाँ पे ये इंक्रीज कॉल साइड होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे होता है सर। यदि कोई बाय पैटर्न है ना तो फिर मान के चलो सर, जब आपका निफ्टी यहाँ पे था 16,600 के पास में, तो यहाँ पे आपका ना यहाँ पे सर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सर ऐसे ही समझते हैं इंट्राडे में, ये सर कॉल साइड स्टार्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना कि यहाँ से आपका गिरने वाला है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्रेशर है। ये सर पुट साइड बढ़ रहा है इंट्राडे में, जिस स्ट्राइक प्राइस पे भी समझ जाना यहाँ से ऊपर जाने वाला, यही चीज होता है सर। ऐसे ही इसको रीड करते हैं ऑप्शन चेन डेटा को, ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं सर, समझ में आया सर, समझ में आया सर, ऐसे मोटा मोटी ऐसे ही सर काम करते हैं इसमें। तो इसमें भी सर जैसे आप MT4 का चार्ट यूज करते हैं सर, ऐसे भी इसमें भी आता है, बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर हैं जो सर ऑप्शन सिर्फ काम करते हैं, वो लोग सर डेटा लेते हैं इसका सर पेड डेटा आता है। ऐसे आप हर 30 मिनट पे आप इसको देखेंगे तो सर सबसे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, आप कैंडल स्टिक मतलब टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ में इसको यूज कीजिए सर, तभी हो पाएगा। ऐसे सर डेटा से समझ में नहीं आएगा, सिर्फ डेटा से। समझ में आया सर? अरे सर ये समझ में आया, समझ में आया सर, बताइए। चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। और सर किन्हीं का कोई क्वेरी है तो सर पूछिए। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, देखिए सर इस मार्केट में जो सबसे मेन चीज है ना वो सर आपका टेक्निकल होता है। मैम आप कितना अच्छा सिखाते हो, चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर भगवान का कृपा है और सर उमेश सर का है, जिन्होंने सर मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे सर समझाए थे। और सर फिर स्लोली क्या होता है सर, आप उस चीज को सीखिए। टीचर सर आपका क्या होता है ना, उंगली पकड़ के एक बार सर पढ़ाते हैं, बट उसको प्रैक्टिस करना आपका वो जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो सर बस वही है, तो सर वही चीज है सर, सर ने मुझे सिखाया और फिर उस चीज को प्रैक्टिस करते चले गए, और अब सर कुछ अपना खुद का टेक्निकल डेवलप हो गया उसके बाद से, तो समझ में आने लगा कैसे करना है सर। जब आप मार्केट में पूरा टाइम देंगे सर आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना, बट इसके लिए टाइम चाहिए। कोई भी सर आपका जो काम है ना उसमें से इंटरेस्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपका प्रोफेशन यदि सर पैशन बनता है तो सर वहां पे आपका सब चीज अच्छा होते चला जाता है।
तो आप वहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं। वहाँ पे आपके अंदर से चीटिंग नहीं होता है, मीन्स कि आपको अपने काम के प्रति चीटिंग नहीं होता है, समझे? चीटिंग करना मतलब ये नहीं किसी को आप चीट करना। चीटिंग मीन्स कि आप अपने काम के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ होता है सर, ठीक है? तो बस यही है सर, काम होता है सर, मॉर्निंग में साढ़े 6 बजे उठते हैं और सर क्लास स्टार्ट हो जाता है मेरा, मॉर्निंग में साढ़े 6 बजे सर। डेली का यही रूटीन है सर। तो कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद। और पूछिए सर, किन्हीं का कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी है सर, पूछिए, देखते हैं कल का क्या होता है। तो यहाँ पे देखें सर, इसमें भी आपका बना हुआ है। यहाँ पे भी सर आपका बना हुआ शूटिंग स्टार, मोस्टली चार्ट से सेल पेंडम बने और सारे स्टॉक आपको सेल ऑन राइज में मिल जाएगा, तो तब उस टाइम में करना। मैम मोस्टली ऑप्शन चेन शॉर्ट सेलिंग में हेल्प करता है सर, सब जगह हेल्प करता है, सारे जगह पे आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग में ही हेल्प करता है, आपको ऑप्शन बाय में भी हेल्प करता है। ऑप्शन सेलिंग में देखिए सर, मेन जो देखिए यहाँ पे क्या होता है बताते हैं। जो सर छोटे लोग हैं ना, मार छोटा लोग मतलब बुरा मत मानिए इसको, तो जो सर छोटे-छोटे स्मॉल ट्रेडर होते हैं ना, बोले नहीं कि उनको एंटाइस करता है ये, ठीक है? सो ऑप्शन सेलिंग जो मेनली जो करते हैं वो सर बिग प्लेयर होते हैं मार्केट के। और वो सर क्या करते हैं, बहुत दूर-दूर के, ठीक है? बहुत दूर-दूर का सर वो स्ट्राइक का क्या करते हैं, मतलब उनको सर क्या होता है यहाँ पे समझिए, तो उन्हें ना हमारे जैसे एक दिन में सर 10% रिटर्निंग की चाहत नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग का सर होता है क्या ना, एक ही दिन में मुझे 5% रिटर्न मिल जाए। तो उनका क्या होता है, वो सर 10 करोड़ 20 करोड़ का फंड लेके बैठे हैं, वो सर क्या कहते हैं, दूर का सर बहुत सारे लॉट लेके बैठे होते हैं, जिनमें से उनका 99% सर प्रॉफिट होता है, सिर्फ 1% केस में जिस दिन सर अनवांटेड ऊपर नीचे हो जाए मार्केट, मीन्स कि 1000 पॉइंट आपका निफ्टी चला जाए, ठीक है? या एक ही दिन में या 500 चला जाए, उस टाइम सर उनको नुकसान होता है, अदरवाइज नुकसान नहीं होता है। बिकॉज़ सर बहुत पैसे लेके बैठते हैं, बहुत सेफ प्ले करते हैं ये लोग सर। इनको चाहिए सर 0.5 से लेकर के 1% तक ही सर इन्हें चाहिए होता है, ठीक है? पूरा सेफ काम करते हैं सर। तो इनको सर इसीलिए इनका सर आप जो कह रहे हैं ना ऑप्शन सेलिंग, इन्हीं के लिए नहीं सर, सबके लिए होता है। बट हम लोग सर क्या करते हैं ना, ये सर दूर का बेचते हैं, बहुत दूर का, और सर हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, नज़दीक का बेचते हैं, क्योंकि वहाँ प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। इसमें सर बहुत कम, आप कितना लेंगे सर? 1 लॉट, 2 लॉट, आपको कितना फ़ायदा होगा ऑप्शन सेलिंग में? बहुत कम होगा। तो आप उसकी वजह से क्या करते हैं, जो नियर बाय रहता है ना स्ट्राइक, उसी का आप बेच देते हैं। आप सोचते हैं इसमें बहुत पैसा आ जाएगा, और सर यहीं पे क्या होता है ना, निफ्टी है, मूवमेंट तो सर दे ही देगा, बैंक निफ्टी है सर, 500 मूवमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी में आपको लॉस या प्रॉफिट हो जाता है, बड़ा-बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है? तो ये सर रीज़न ये होता है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के लिए है सर, सबके लिए है, मतलब सेलिंग के लिए नहीं है सर। यहाँ जो आप लिखे हैं ना ऑप्शन चेन, मोस्टली ऑप्शन चेन शॉर्ट सेलिंग में हेल्प करता है सर, सब में हेल्प करता है। बाय में है उसमें भी करता है सर, शॉर्ट सेल में भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बाय में भी करता है वो। पुट सेलिंग, पुट साइड देख लो ना आप सर। सर ये चार्ट नहीं है मेरे पास में धनी का। ओके सर, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेडल पे ठीक है सर, कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे जो सर आप लिखे हैं ना, ठीक है? तो सर इसमें क्या होता है सर, ये आपको जो 30% जो सर एक्सेप्शन का केस बताया ना, सर ये इसमें क्या होता है, उसमें आपको खुद पता चल जाता है कि कहाँ पे स्टॉक नहीं आएगा। तो सर आप वहाँ पे ना डायरेक्टली आप जैसे ही हाई ब्रेक हो, आप वहीं पे बाय कर लेंगे। तो ये भी सर रिट्रेसमेंट का पार्ट है। सर उसमें भी जो मेरे क्लाइंट हैं उनको सब पता होता है कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टॉक नहीं आएगा, तो सर वो वहीं पे बाय कर लेते हैं, ठीक है? तो सर 30% वाला केस ना आपको समझ में आ जाएगा। ये भी सर क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, सर समझ में उसमें आ जाता है। तो हाँ, अवॉइड कीजिए, क्या आप लिखे हैं सर? सीधा टाइट देता है, उसमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना है। सर यदि मान के चलो सर एक्सेप्शन वाले में जब आपका आ गया ना, तो फिर ऑप्शन बाय कर सकते हैं, क्यों अवॉइड करेंगे? आपको उसके पहले ये जानना ज़रूरी है। ये यदि आप क्या आपको आ गया ना एक्सेप्शन वाला, तो सर आप उसमें वो भी कर सकते हैं, कोई अवॉइड क्यों करेंगे? कर सकते हैं सर। चलिए सर, और किन्हीं का कोई क्वेरी? किन्हीं का सर कोई क्वेरी है तो सर पूछिए। कुछ क्वेरी है तो सर पूछिए, अदरवाइज़ फिर सर क्लोज़ करेंगे। एमटी4 से कोई आपका होगा तो सर आप कॉल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है?
और सर एक वीडियो अभी बना रहे हैं एंजल के ऊपर, उसमें सर रेफरल लिंक से सर अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो सर उस पे भी एक सर पहले सर एक देखते हैं, उस पे सर एक वीडियो बनाते हैं, आप बिना इन्वेस्ट किए हुए कैसे सर उससे पैसे कमा सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट से सर आप पार्ट टाइम में पैसे कैसे कमा सकते हैं, एक सर वो भी लाते हैं। मैम प्रेजेंटेशन पर भी वीडियो अपलोड कीजिए। सर करेंगे, वो कह रहे हैं सर 2 घंटा सर मुझे लगता है वो पढ़ाने में, यदि सर जैसे वेबिनार लिए थे तो 2 घंटा में पढ़ाए थे, और सर ऐसे आपको मतलब जो क्लास चलता है उसमें सर 5 दिन का क्लास सिर्फ मेरा होता है उसके ऊपर ही। तो सर थोड़ा-थोड़ा करके बनाएँगे, तो सर अभी टाइम है, कोशिश करेंगे सर बनाने का, ठीक है? चलिए सर, किन्हीं का कोई क्वेरी है? नहीं है तो सर फिर क्लोज़ करते हैं। सर क्लोज़ करूँ? कि शॉर्ट कोर्स लॉन्च कीजिए, एडमिशन लूँगा। अच्छा, ओके सर, ठीक है। सिर्फ़ यही पढ़ना सर, टेक्निकल टेक्निकल यदि पहले से एक्चुअली देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे टेक्निकल आता है, ठीक है? बट सर यहाँ पे क्या होता है, जब वो कोर्स जॉइन करते हैं सर, फिर मुझे पता चला उनको सर नहीं आते रहता है, ठीक है? यदि सर आपको ये लगता है सिर्फ़ कैंडल स्टिक से ही आप जान गए हैं टेक्निकल, तो सर नहीं होता है। आपको सर रिप्लेसमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ सीखना होता है, और मेरा जो सर कोर्स का ड्यूरेशन है वो 1 मंथ का इसलिए है, बिकॉज़ सर वहाँ पे क्या होता है सर, मेरा जो पढ़ाने का तरीका सर सिर्फ़ हम 10 से 15 मिनट ही पढ़ाते हैं। हम ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ाते हैं, सर सिर्फ़ 15 मिनट पढ़ाते हैं हार्डली, ठीक है? अब आप कहेंगे मैडम और क्या करते हैं, और टाइम में क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। बिल्कुल सर ऐसा काम नहीं करते हैं। डेली से देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, जैसे आज जैसे आपको पैटर्न बता दिए, आज का हीरो मोटो में पैटर्न बना, सारे स्टॉक में जो 3-4 स्टॉक में पैटर्न बना वो सब मॉर्निंग आपको बता दिए, ठीक है? तो सर क्लास स्टार्ट कर दिए। कल सर क्या करते हैं, आज जो भी स्टॉक रिकमेंड किया आपको, कल सबसे पहले वो बताते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी को सबसे पहले बताते हैं, फिर से इसको बताएँगे और कल दिखाते हैं। सर देखो आपको कल इस पे बताया था, यहाँ पे आपको निकलना था, ईच एवरी पॉइंट से बताते हैं। तो सर ये जो तरीका पढ़ाने की, ये सब कंटिन्यूअसली 1 से डेढ़ मंथ मेरा चलता है। तो आप जब मेरे साथ में रहते हैं, तो आप क्या होता है सर, जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप एट अ टाइम पूछ लेते हैं, ठीक है? और आपको सर कोई पैटर्न पढ़ाए, समझाए, स्टॉक वहाँ पे सेल हिट हुआ तो आप मेरे से तुरंत पूछते हैं, मैडम सेल कल हो गया, पूछ लेते हैं सेल क्यों हिट हुआ? तो हम समझाते हैं, तो आपको पूरा एग्जिट एंट्री सारा क्लियरली बताते हैं, और वो एक दिन से वही चीज़ रिपीटेड होते चला जाता है, होते-होते आपको ना पूरा समझ आता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दूसरी बात सर, एक और मेरा तरीका क्या है कि यदि सर मेरे क्लाइंट को, क्योंकि सर मेरे जितने भी क्लाइंट अभी तक है सारे मेरे टच में हैं, यदि सर मुझे किसी क्लाइंट का 15-20 दिन के अंदर कोई मतलब मेरे पास मैसेज नहीं आता है, तो सर उनको स्पेशली कॉल करके हम खुद से पूछते हैं कि सर आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है, मैसेज करके पूछते हैं ट्रेडिंग कैसा चल रहा है। यदि सर उनको कहीं कोई दिक्कत होता है उनके ट्रेडिंग में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या सर उन्हें कोई दिक्कत लगता है, उनको लॉस हो गया, तो सर फिर से बोलते हैं आप पहले क्लास लीजिए। यदि क्लास आप लीजिए सर अभी 10 से 15 सर मेरे साथ में आप ज्वाइन होइए, फिर आप ट्रेड कीजिए, सर उनको साथ में ट्रेड करवाते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट से पूछते हैं सर अभी बताइए क्या चल रहा है, ठीक है सर, फिर उनका कॉन्फिडेंस वापस आता है, फिर सर ट्रेडिंग उनका फिर सही से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये मेरा तरीका है, ठीक है? तो सर रिट्रेसमेंट का सर शॉर्ट सिर्फ रिट्रेसमेंट पे सर नहीं बताएंगे, बनाएंगे तो सर मतलब इसके अंदर से फिर सर सारा चीज डालेंगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल तो सर सिर्फ इस पे वीडियो नहीं, मतलब वीडियो क्या है, कोर्स भी सर नहीं लाएंगे, शॉर्ट कोर्स भी सर नहीं ला सकते हैं, ठीक है? क्यों सर, मुझे सर लगता है जब पढ़ना है तो पूरा पढ़ लीजिए। सर एक विडंबना होती है लोगों की, सबके साथ होता है सर, मार्केट को आप कितना भी पैसे दे दो कोई मैटर नहीं है, बट सर जहाँ पे जेन्युइन सर है वहां पे आदमी को लगता है सर मार्केट में कितना भी पे कर देंगे सर नहीं समझ सकते उस चीज को आप, ठीक है? क्योंकि सर मार्केट में मैं हूं या कोई भी है जो आपको पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, पहले से उन्होंने बहुत लॉस कर रखा है, उसके बाद उनको वो एक्सपीरियंस हुआ, तो आप भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, फिर ठीक है, इट्स ओके, आप भी पहले सर चलिए, फिर आप सीखिएगा, खुद ब खुद सीखिए जैसे हम लोग सीखे हैं। लेकिन सर आपको नहीं, यदि आपको अपना पैसा लॉस नहीं करना है तो आप पहले सीखिए कहीं ना कहीं, फिर से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है सर? स्विंग ट्रेड करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा? सर सारे टाइम फ्रेम सही होता है, आप आवरली से एंटर कीजिए और उसमें आप देखते रहिए, डेली में फिर पैटर्न बना दिया या वीकली में बना दिया तो सर वो कर सकते हैं, या सर आप डेली में कोई पैटर्न बना रिट्रेसमेंट पाए फिर वहां बाई कीजिए, पूरा सर डेली का टारगेट आप लो, या सर आप वीकली पे रिट्रेसमेंट पाए पूरा वीकली का टारगेट लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, तो सारे टाइम फ्रेम सही है सर। के लिए कोई सेफ स्ट्रेटजी बताइए। सर सेफ बैंक निफ्टी निफ्टी के सर
सेफ स्ट्रेटजी सर क्या होगा? सर सेफ कुछ नहीं होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में सर यदि ट्रेड बनाना है ना, तो सर आप डेली ट्रेड तो मत बनाइए। जो सर डेली ट्रेड बनाते हैं उन्हीं को लॉस होता है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। डेली ट्रेड करने वाले को प्रॉफिट उन्हीं को होता है सर, जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, जो पैसे लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि आपसे यदि डेली निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बनाते हैं, तो सर आपको डेली प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सर किसी भी एक दिन सर मूवमेंट इसका ऊपर नीचे होगा, उस दिन आपको लॉस होगा। इसलिए ये बात भी बता रहे हैं, बिकॉज सर एक दो मेरे ऐसे भी क्लाइंट हैं जो मेरी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। और जो सर मतलब लंबा लंबा लॉस, प्रॉफिट आता है 2000 3000 का, सर जब लॉस होता है ना, यही ऑप्शन सेलिंग में लंबा लंबा सर 40,000 50,000 आप सोच सकते हैं, आपसे सोच सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा लॉस होता है। तो डेली सर करेंगे तो सर नहीं फायदा, उससे बेटर है तो आप जाके स्टॉक में काम कीजिए। आपके पास 10,000 रुपया ही है, बट तो उसी से आप करो ना, क्या जो होता है सर 1 लाख का, उसी से सर आप कैश में ट्रेड करो। मेरी मानिए सर, आपके साथ खुद अभी ज्वाइन किए हुए मेरे क्लाइंट गुंज मनीष सर, ठीक है, और अभी वो लाइव मार्केट अभी भी सर ज्वाइन है। उन्होंने सर अपने कैपिटल को डबल किया है इस 1 साल में, डबल से भी ज्यादा सर उन्होंने किया है, वो भी सुन रहे होंगे अभी मेरी बातों को, ठीक है। उन्होंने सर पैसे को डबल से भी ज्यादा किया है विदाउट एनी लॉस, तो सर ये सबसे बेटर है। उन्होंने सर क्या किया, कैश में काम किया, स्विंग ट्रेड किया, ठीक है। इंट्राडे भी करते हैं, डेली सर करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं और स्विंग ट्रेड भी करते हैं सर, दोनों मिला करके उनको सर इतना जब टाइम मिलता है तो करते हैं। मैम योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर, सर यही है, ठीक है, गुण से यही सर है, इन्होंने सर पैसे को किया है। तो सर ये चीज कीजिए ना, ये शॉर्ट जो है ना पैसे कमाने का, मैडम कोई तरीका बता दीजिए या ये कर दीजिए, सर ये सब बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। सर बेटर है तो स्टॉक में काम कीजिए, डेली सर निफ्टी बैंक काम मत कीजिए। बहुत पैसे तब सर आप कीजिए ना कि अपने डेट को बांध के रखिए, तब कीजिए सर। 5 रुपए में ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल मत कीजिए सर, बिल्कुल मत कीजिए, उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है सर, ठीक है, तो मत कीजिए सर। तो आप मिनिमम कीजिए 30 मिनट से स्टार्ट कीजिए, मिनिमम 30 मिनट से, उससे पहले मत कीजिए, एक्यूरेसी नहीं है सर उसकी। सर यदि देखिए कोई भी यदि सर का कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं तो प्लीज अच्छे से पहले वीडियो को देखिए और समझिए उस चीज को, ठीक है। पहले टेक्निकल को सर पढ़िए, फिर इधर उधर सर करने से कुछ नहीं होता है। अच्छे से कीजिए, या किन्हीं के पास भी सर, जिनके पास आप लोग पढ़ते हैं ना, वहां सर पहले अच्छे से उस चीज को समझिए। मार्केट में आने से पहले सर पढ़ाई कीजिए, ये सर सबसे अच्छी बात है। पहले लर्निंग फिर अर्निंग पे फोकस कीजिए, लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग से, ठीक है। चलिए ठीक है सर, कोई क्वेरी है? मैम बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें? सर इसके लिए आपको डेली एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मेरे क्लाइंट हैं सर वो, ठीक है, डेली से उनका स्क्रीनशॉट जाता है भूपेंद्र सिंह का, ठीक है, भूपेंद्र सिंह का सर डेली जाता है, ठीक है, उनका स्क्रीनशॉट आप देखते होंगे। स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम, वो सर पिछले 2 मंथ से वो सर अभी क्लास लिए हैं, अभी खत्म हो गया उनका क्लास, फिर भी सर वो जनवरी वाले बैच में भी ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, यही पढ़ने के लिए। मॉर्निंग वाला जो होता है ना सेशन, इसको ज्वाइन करके डेली सर हम बताते हैं निफ्टी में आज क्या होगा, बैंक में क्या होगा, और बहुत सारे स्टॉक में ट्रेड भी बताते हैं मॉर्निंग के टाइम में, इसलिए वो ज्वाइन करेंगे। तो वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तरीका से, वो क्या कर रहे हैं, पहले सर 10 जो भी पढ़ाए हैं टेक्निकल, उसके अकॉर्डिंग से वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने सर मुझे बताया कि इस मंथ में मैडम मैं छोटा छोटा क्वांटिटी लिया हूं और मुझे प्रॉफिट हुआ है। सर 15 दिन का रिपोर्ट मुझे बताए थे कि मैडम मेरे को प्रॉफिट हुआ है 9,500 रुपए का और 2,500 रुपए का लॉस हुआ। तो आप ओवरऑल देखिए सर, 2,500 का लॉस, 9,500 का प्रॉफिट, कितना सर आया आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है। सर आप खुद देख सकते हैं कितना आपका ज्यादा आया। तो वो क्या किए सर, क्वांटिटी कम लगाए पहले जानने के लिए, तो पहले से आप प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंस रहिए अपने अंदर, उसके बाद सर आप क्या करेंगे, क्वांटिटी बड़ा करेंगे, तो सर कॉन्फिडेंस भी आएगा, सब चीज आएगा। एक और तरीका सर बताते हैं, आइए बोर्ड पे, लाइव स्ट्रीम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ सर एक चीज आपको दिखाते हैं। देखिए सर ये सीख लीजिए आज आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको सर कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे आएगा वो सर सीखिए। जब आप ट्रेड करते हैं ना तो क्वांटिटी पे सर अपना आपको, सर देखिए आप लोग के साथ एक होता होगा, क्या होता होगा, जिस दिन आप ये सोचते हैं कि मार्केट में मैं पैसे कमाऊंगा, मान के चलो एग्जांपल सर आज सोच रहे हैं मुझे 5 रुपया कमाना है, आप सुबह सुबह उठे, आज आप सर ट्रेड करने से पहले सोच रहे कि मेरे को 5 रुपया कमाना है, सर आपको लॉस उसी दिन होता है, लॉस सर उसी दिन होता है जिस दिन आप सोच के आते हैं ना मुझे पैसे कमाना है आज, लॉस उसी दिन होता है, ठीक है। जिस दिन सर कुछ सोचते हैं उस दिन आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है।
उस दिन से प्रॉफिट होता है। अब आपको बताते हैं ये रीजन क्या है। पहले सर ये बता देते हैं रीजन क्या है सर, बताते हैं। एक्चुअल में होता है क्या, जिस दिन आप सोचते हैं कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट कमाना, उस दिन लॉस होता है। इसके पीछे रीजन सर ये है, आप सोचते हैं, सोचने के टाइम में क्या करते हैं सर, आप जब 5,000 प्रॉफिट सोचते हैं तो आप क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं उस दिन, ठीक है, और सर उसी दिन आपको लॉस हो जाता है। आप उस दिन क्वांटिटी बढ़ा दिए हैं और जिस दिन सर आपको प्रॉफिट होता है उस दिन क्वांटिटी कम होता है, ठीक है। इसमें सर आपको बैलेंस नहीं बन पाता है। ये सर बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, जो आप अपना देखेंगे सर बहुत सारे ऐसा होता होगा। लॉस के दिन में क्वांटिटी आपका ज्यादा रहता है, प्रॉफिट में क्वांटिटी कम होता है। प्रॉफिट इसलिए कम होता है, लॉस सर इसलिए ज्यादा होता है, ठीक है। अब इस चीज पे सर पहले कंट्रोल पाइए आप क्वांटिटी पे। ट्रेडिंग का पहला सर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड योर लॉस, ठीक है। मेरा पॉकेट मुझे कितना अलाउ कर रहा है लॉस करने के लिए। आपके पास मान लो सर 10,000 रुपए है, तो आप सर आज 500 रुपये लॉस कर सकते हो मैक्सिमम। आपका पॉकेट पहले आपको डिसाइड करके बताएगा। आप पहले सोच लो ना कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। मेरा स्टॉप लॉस सर जितना बड़ा उसी से आप क्वांटिटी लाएंगे ना। आप ये सोचेंगे कि यार ठीक है मुझे 5,000 कमाना है, ठीक है, अब सर 500 क्वांटिटी लगा दिए, 10 रुपये भी मिलेगा तो मुझे 5,000 रुपये मिल जाएगा। बट सर आप ये सोचे कि जब ये 500 क्वांटिटी लगा दिए हैं, जब 10 रुपये नीचे आएगा तो मुझे 5,000 का लॉस होगा। ये आप सोचे? ये आप नहीं सोचे और सर आपको लॉस हो जाता है। यदि आप ये सोचेंगे कि मुझे 5,000 से स्टॉक में लॉस होगा, सर आप यहीं पे क्वांटिटी कम कर देंगे, ठीक है। सर बहुत सर आप 3,000, जब यदि आपका पॉकेट 3,000 के लिए अलाउ है तो आप क्वांटिटी 3,000 ही लगाएंगे। 3,000 से आपका क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो गया, तो आपका सर ये चीज बैलेंस होता है। सर स्लोली ऐसे ही करते करते आपको क्या होगा सर, प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगा यहाँ पे। तो सर एक ये भी तरीका आप सर ऐसे करके अपने आप पे काबू पा सकते हैं। यदि आप क्वांटिटी को आपको मेंटेन करना है, क्वांटिटी सर आपको यदि कर लिए ना, फिर से आपको पैसे बनते चले जाएंगे, तो सर आपको अपने आप आ जाएगा। फिर से आप बड़ा भी क्वांटिटी लाएंगे सर आपके अंदर, क्योंकि आपको लॉस डिसाइडेड, आपका लॉस है ना, कितना मुझे लॉस होने वाला है। कन्फर्म ट्रिपल टॉप है क्या, एक बार और प्लीज, ठीक है सर एक बार और देखते हैं। सर समझ में आया अरुण सर, ये बात समझ में आई? ये सर बहुत कुछ ऐसा होता है यहाँ पे सर। सन फार्मा, सन फार्मा में ट्रिपल टॉप, यहाँ पे सर इसका हाई कितना है 851 और इसका हाई सर 851 है। अभी कहाँ हुआ है सर, अभी नहीं हुआ ट्रिपल टॉप। किस पे सर कह रहे हैं आप, कहीं भी नहीं हुआ। हाँ ये हो सकता है कि हो सकता है बन सकता है ट्रिपल टॉप, यदि एमएससीडी क्रॉस करेगा तो हो जाएगा। सर एक स्टॉक आप लोगों को सर एक वीडियो में बताए थे विप्रो से, इसके बाद क्लोज कर देंगे। एक सर विप्रो का बताए थे प्रीवियस वीडियो में, शायद में भी थर्सडे वीडियो में। सर आप देखो, ये सर अपने स्टूडेंट को डेली पढ़ाते हैं, ठीक है, कि इसमें आप लोग बच सकते हैं। इसीलिए सर आप इसका जब वीकली सर कहीं भी इसने एक भी सर यहाँ पे बियरिश कैंडल नहीं बनाया है, ठीक है। ये सर रेजिस्टेंस वैल्यू से ऊपर चला गया है। ये सर एक बियरिश लाइन पैटर्न था जिसके अकॉर्डिंग से सेल बना हुआ था, सेलिंग था। बट सर आवरली पे आप जाएंगे ना सर, स्लोली ये देखिए आप, स्लोली सर एसएल हिट करता चला गया। यहाँ भी इसने एसएल हिट किया है, यहाँ पे टारगेट दिया, इससे पहले भी इसने यहाँ पे एक बार एसएल हिट किया, ठीक है। यहाँ पे सर यहाँ पे एग्जीक्यूट करके नीचे आया, फिर से ऊपर भाग गया ये। उसके बाद सर यहाँ पे टारगेट दिया है मंडे को, सर फ्राइडे को आईटी वीक था, मॉर्निंग में मैसेज किया था आईटी वीक का जो इन्फी का सर दिए हुए थे। तो सर ये स्लोली क्या कर रहा है आपका सर, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों को बोले थे यदि एमएससीडी क्रॉस करता है फिर डबल टॉप बना देगा, ठीक है सर। स्ट्रीम बंद हो गया, नहीं चल ही रहा है सर, अभी कहाँ बंद हुआ है। तो सर ये मे भी आपका बना दे, ठीक है, डबल टॉप बना सकता है यदि एमएससीडी क्रॉस करेगा तो। सर सन फार्मा का भी वही है, यदि क्रॉस करेगा तो वो ट्रिपल टॉप बनाएगा, ठीक है। अभी सर कुछ नहीं हुआ सर, लाइव स्ट्रीम चल ही रहा है। सर एडजस्टमेंट के बारे में बताइए सर। इसका सर कैलकुलेशन सर इतना जल्दी सर नहीं पता चलता है सर, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए सर अभी तो पॉसिबल नहीं है। कोई दूसरा क्वेश्चन है तो सर पूछिए। सर अब क्लोज भी करेंगे सर, बहुत लोग बहुत लेट से आए हैं और सर टाइम हो गया है। कोई क्वेरी है सर तो जल्दी पूछिए सर, अदरवाइज क्लोज करेंगे इसको।